सभी श्रोतागणों को मेरा सादर वंदन। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो बहनोई और साले के संबंध को लेकर है। बहनोई जिसे जीजा भी कहते हैं, मतलब कि बहन का जो पति है। बड़ा ही प्यारा सा एक रिश्ता है जीजा और साले का, तो उस पे आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बताते हैं कि जीजा या बहनोई का यह भाव होना चाहिए कि जैसे मेरे को मेरी स्त्री प्यारी लगती है, किसी भी पति को जैसे अपनी पत्नी प्यारी लगती है ना, ऐसे ही मेरी स्त्री का प्यारा भाई होने से अब जो पत्नी है उसका जो छोटा भाई है या भाई है उसका, वो साला प्यार का पात्र है। जिस तरह से अपनी पत्नी के लिए एक पति को प्रेम होना चाहिए, उसी तरह साले के प्रति भी एक प्रेम का भाव होना चाहिए। क्या उस पे तर्क भी दिया जा सकता है। जो जीजा है या बहनोई है वो ये विचार रख सकता है कि इनके घर से समय समय पर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है ना। सबसे बड़ा तो कन्यादान मिला उस घर से, फिर समय समय पर कुछ ना कुछ जो पत्नी के घर से उपहार के स्वरूप कह लो, कैसे कह लो, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। अतः लौकिक दृष्टि से भी, तो दुनियावी दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो एक प्रेम का तो संबंध बनता है ना। अब पारमार्थिक दृष्टि से अगर देखें, पारमार्थिक भाव में तो त्याग की मुख्यता है ही। जिसने देखो अपनी बहन दी है या अपनी बेटी दी है, उसने एक बहुत बड़ा त्याग किया है, और समय समय पर फिर भी अपनी बहन को कुछ ना कुछ दे रहा है, तो एक त्याग ही कर रहा है ना, तो उसकी भी एक महानता है। ठीक, तो ये तो हुआ एक जीजे का कर्तव्य। पर जीजे को या बहनोई को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, उस घर से मिलता तो है, पर उतना ही ग्रहण करे जितना कि साले की या उसके परिवार की उसमें खुशी हो। उनकी खुशी के लिए उतना ही ग्रहण करे। अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा इसके प्रति ना बढ़ाए। फिर बात आ जाती है साले की। अब साले का क्या भाव होना चाहिए? उसका भाव होना चाहिए कि ये मेरी बहन के ही आदरणीय अंग हैं। जो बहन है उनकी अर्धांगिनी है ना, तो उसके आधे अंग हैं, एक तरह से आधे अंग क्या, एक आदरणीय अंग हैं। अतः ये मेरे ही भी आदर के पात्र हैं। जिस तरह ये मेरी बहन के आदरणीय अंग हैं, तो मेरे भी आदर के पात्र हैं। साले का हमेशा अपने जीजा के प्रति एक आदर का भाव होना चाहिए, एक सम्मान का भाव होना चाहिए। जैसे बहन और बेटी को देने का महात्म्य है ना, कहते हैं बहन और बेटियों को दिया हुआ कभी घटता नहीं है। तो बहन और बेटियों को तो देने का ही विधान है, लेने का नहीं है। बहन और बेटियों से जहाँ तक हो सके लेने से बचना चाहिए, और अगर कभी किसी मजबूरी कारणवश बहन और बेटी से कुछ लेना पड़ भी जाए तो दुगना करके वापस करना चाहिए, तभी बरकत होती है। नहीं तो अगर बहन बेटियों से एक बार लेना शुरू कर दो और वापस आपने किया नहीं, तो फिर बरकत नहीं होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे ही बहन का अंग होने से जो बहनोई है ना, जो जीजा है, वो बहन का एक आदरणीय अंग है। तो जैसे बहन और बेटी को देने का महात्म्य, ऐसे जीजा को भी देने का महात्म्य है। उसका पुण्य फल लाभ होता है। पर यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि देने का मतलब ये नहीं कि बस देना आपका ही बनता है। देने का मतलब है कि जितना आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य से अधिक दान भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी हो। जितना आप खुशी से, सामर्थ्य से दे सकते हो। और लेने वाले का भी यही भाव होना चाहिए कि दूसरे की खुशी के लिए ग्रहण कर ले, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, है ना। यहाँ तक कि मंदिर आदि में भी जब कभी भंडारा होता है या प्रसाद लेने भी, अगर हमारा लालच का भाव हो ना, तो उसका भार बढ़ता है।
वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करना चाहिए। जो प्रसाद भी है भगवान की प्रसन्नता, भगवान को आदर सम्मान देने के लिए, कि इससे हमारा मंगल होगा, इस भाव से, लालच से नहीं। भंडारों आदि में लालच से कभी नहीं खाना चाहिए, उदर पूर्ति के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, सम्मान के लिए, आदर से देने के लिए। तो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और सेवा भी दें, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर लालच के कारण खाना एक बार शुरू कर दिया तो उसका भार पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई जीजा भी लालचवश स्त्री के घर से ग्रहण करना शुरू कर दे तो उसका उस पर भार पड़ेगा ही पड़ेगा। सिर्फ उनकी खुशी के लिए, जो उसकी पत्नी का घर उसका मायका है, उनके मायके वालों की खुशी के लिए जितना ग्रहण का उतना ग्रहण कर सकता है। उसमें उन्हें भी पुण्य लाभ मिलेगा और अपना भी लाभ ही होगा। फिर क्या बताते हैं, बहनोई को भी देने का महत्व तो हमने समझ लिया। अब ये प्यार के दान के पात्र हैं, तो साला ये समझ सकता है कि ये हमारे प्रेम और दान के पात्र हैं। दान के पात्र से मतलब दान भी जो है हर एक को नहीं आप दे सकते, सिर्फ जो दान देने योग्य हो उसी को दान करना चाहिए, हर किसी को दान भी नहीं करना चाहिए। अतः हृदय से आदर करते हुए भी, दानी होने का ये मतलब नहीं कि हम बड़े होकर दूसरा छोटा हो गया, नहीं, आदर सम्मान के साथ दान देना है। करते हुए इनको देते रहना चाहिए। जैसे आप मंदिर में जब कुछ चढ़ाने जाते हो तो भगवान कोई भिखारी थोड़ा, या देवी देवता कोई भिखारी थोड़ा जिनको आप दे रहे हो। आप कब से देने वाले हो गए? आप उनको आदर सम्मान के साथ ही अर्पण करते हो ना, कि ये आपकी कृपा से है, तो ये आपके अर्पण, हमारा एक प्रेम का भाव प्रदर्शित होता है। तो ऐसे ही बहन और बेटियों को भी देना चाहिए, जहाँ तक हो सके बहनोई को भी दे सकते हैं, पर जिसमें दोनों की आपस में प्रसन्नता हो, वही लेन देन रखें। जहाँ कष्ट या दुख आदि हो, अत्याचार आदि हो, वो फिर कोई धर्म नहीं रह जाता, वो अधर्म बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।